हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे 2021-22 में रिलीज हुई बॉलीवुड की बेहतरीन टॉप 5 लेटेस्ट मूवीज़। इस वीडियो में आपको एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस, बायोग्राफिकल, क्राइम, ड्रामा, इन सारे जॉनर की मूवीज़ देखने को मिलेगी और आपका जैसा मूड हो उस हिसाब से आप मूवी चूज़ कर पाओगे। लिस्ट की सारी मूवीज़ एक से बढ़कर एक है और आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं मूवीज़ की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 5 पे है 2022 में रिलीज हुई एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो हॉलीवुड मूवीज़ को भी टक्कर देती है, अ थर्सडे। गाइस, मैं पहले बहुत हॉलीवुड करता था, लेकिन हर साल इंडिया में ऐसी 2 से 3 मूवीज़ आती है जो लोगों को और बॉलीवुड इंडस्ट्री को खिलाकर रख देती है। और गाइस, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया कुछ इतना बढ़िया कंटेंट डाल रहा है कि मेरा विश्वास है कि हम कुछ सालों में हॉलीवुड को भी पीछे डाल देंगे। सैक्रेड गेम्स 2019 की रनर अप तो दिल्ली क्राइम 2020 की एकेडमी अवार्ड विनर फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज जीत चुकी है। और अभी तो रुको, आगे आगे देखो कितने बढ़िया वेब सीरीज़ और मूवीज़ आने वाली है इंडिया में। तो इस मूवी और थर्सडे के अंदर दिखाया गया है नैना नाम की टीचर जो किंडरगार्टन और फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पढ़ाती है। नैना एक बहुत ही हंसती खेलती घुल मिलने वाली टीचर होती है, एक ऐसी टीचर जो सारे बच्चों को पसंद आए। लेकिन एक दिन पता नहीं सूरज पश्चिम से उगता है या कुछ और, जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं तो नैना 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लेती है और उन पर बंदूक तान देती है। वो पुलिस को खुद ही कॉल करती है और उन्हें अपनी मांगें बताती है, जिससे सुनकर पुलिस की गांड फट जाती है। I want to speak to the Prime Minister of India. क्या कहा? फिर से बोलूं? अब नैना ऐसा क्यों कर रही होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी ज़रूर देखना गाइस, एंड तक आपको जगह से हिलने नहीं देगी। मैं खुद अपनी वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फैमिली को भी दिखाओ। और थैंक्स यार बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन मूवी बनाने के लिए। और गाइस, आपको एंड में एक राज की बात बता दूँ, ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, किसी भी होशियार वकील से पूछ लो। मूवी को 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I am not a puppet. नंबर 4 पे है 2021 में रिलीज हुई एक कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है मन्नू की, जो चंडीगढ़ में रहने वाला एक बॉडी बिल्डर होता है। मन्नू जिस जिम में काम कर रहा होता है, एक दिन उसके बगल वाले एरिया में मानवी नाम की जुम्बा टीचर आ जाती है। उसे मिलने के बाद मन्नू का दिल गार्डन हो जाता है। मानवी को भी मन्नू के लिए फीलिंग्स होने लगती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल ही रही होती है कि तभी मन्नू को मानवी के बारे में कुछ सच पता चलता है, जिसके बाद मन्नू के लौड़े लग जाते हैं। अब ये सच क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हॉलीवुड में सेक्स एजुकेशन जैसी वेब सीरीज़ है, तो बॉलीवुड में पैडमैन, लक्ष्मी, चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी सेक्स एजुकेशन देने वाली मूवीज़ है। और इन मूवीज़ को देखने के बाद मेरे मन में एक ही गाना आता है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मूवी को एक बार ज़रूर देखना, मूवी आपको थोड़ा मैच्योर बना देगी। मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। चला सेक्स सही था यार, नॉर्मल से भी। किया कहाँ से आपने? कहाँ? जब पागल है तू, जहाँ से सब करते हैं वहाँ से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे दोनों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 3 पे है 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1980s की, जिसमें एक इंडियन एरोप्लेन को कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। ये बात जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चलती है तो अंशुल मल्होत्रा नाम के एक अंडरकवर एजेंट को बुलाया जाता है उन 210 पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के मिशन को प्लान करके एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जो टेररिस्ट का लीडर होता है वो बहुत ही शातिर होता है और उसने अभी तक कई फ्लाइट्स सक्सेसफुली हाईजैक करके कई देशों को लूटा होता है। अब आगे मूवी में क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। गाइस, मूवी तो मस्त है ही, लेकिन एक और मूवी की तारीफ करने वाली बात है लारा दत्ता, जिसने इंदिरा गांधी का रोल किया है। प्रोफेशनल मेकअप और मूवीज़ का यही कमाल होता है। जैसे मुलान मूवी में हमें एंड तक पता ही नहीं चलता कि एम्परर का रोल जेटली ने किया है, वैसे ही लारा दत्ता के लुक को हैट्स ऑफ यार। मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है।
बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। नंबर 2 पे है 2021 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा मूवी अतरंगी रे। मूवी के अंदर दिखाया गया है विशु नाम के लड़के को कुछ लोग किडनैप करते हैं और उसकी ज़बरदस्ती से रिंकू नाम की लड़की से शादी की जाती है। अब मसला ये होता है कि विशु की पहले ही किसी और के साथ एंगेजमेंट हुई होती है और रिंकू भी घर से भागी होती है क्योंकि वो भी किसी और के प्यार में होती है। अब जब दोनों भी किसी और से प्यार करने के बाद उनकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है तो आगे उनके साथ क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। गाइस मूवी फुल टू कॉमेडी है, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मूवी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा हंसोगे। मूवी देखने के बाद मैं तो धनुष और सारा अली खान का फ़ैन बन गया। मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। शी इज वेरी डेंजरस। हाँ, घबरा कह रहे हो बे? अरे छेड़ रहे हैं तुमको यार, और जब छेड़ रहे हैं तो छिड़ जाओ। नंबर 1 पे है 2021 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी सरदार उधम। मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है जिसमें कहानी दिखाई गई है 1919 से साल 1929 के बीच की। अगर आप ये वीडियो इंडिया या पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 में जालियनवाला बैग मैसेकर हुआ था, जिसे अमृतसर मैसेकर भी कहा जाता है, जिसमें माइकल ओडवायर जो कि तब का पंजाब का ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसके ऑर्डर्स पर उसके सिपाही हज़ारों इंडियन लोगों को मार देते हैं, जिसमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो मूवी के अंदर दिखाया गया है सरदार उधम जो अमृतसर के रहने वाले एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी होते हैं, वो माइकल ओडवायर से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है जो कि हकीकत में भी असली दुनिया में हुआ था, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। गाइस मूवी देखने से पहले बस आपको वार्न करना चाहूँगा, मूवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देखना, क्योंकि मूवी का आप पर बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। मुझ पर तो हुआ था क्योंकि मैं अमृतसर गया हूँ, मैंने जालियनवाला बाग भी देखी है। वहाँ पर हमें गाइड ने वहाँ हुए हादसे के बारे में भी बताया था, लेकिन गाइस तब भी मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। जब स्कूल में हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था तब भी इतना कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने सरदार उधम मूवी देखी तो मेरा तो खून खुल गया। 4-5 दिन के लिए तो सिर्फ मूवी के ही ख्याल आ रहे थे। मैंने मूवी देखने के बाद उसी रात ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे टॉपिक्स के बारे में गूगल पर घंटों तक पढ़ा। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक बात जो मेरे समझ में आई वो ये थी, आपने वो 2 बिल्लियाँ और बंदर वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें वो 2 बिल्लियाँ दही के ऊपर लड़ती बैठती है और वो बंदर उनमें लड़ाई लगा के सारा दही अकेला खा जाता है। वैसे ही हम इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ते बैठे आज भी 2022 तक कभी कभी लड़ते हैं और ब्रिटिशर्स सब कुछ लूट के चले गए। बाकी तो आप समझदार हो। मूवी को 8.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।